Good morning to everyone and welcome to lecture number 49। आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 49। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 54 ओपन कर लेना है। 54 नंबर पेज पे हम इस लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कर लिया ओपन। तो इसमें भी वही है, प्रैक्टिस 4 दी गई है, लेकिन वही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की टाइप 3 यानी कि इंटेरोगेटिव। हेल्पर को आगे करना है, यानी हिंदी में क्या आगे भी कर सकते हैं और क्या पीछे भी आप कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी क्रिया दीर्घकाल से चालू है क्या, या क्या चालू है, ऐसा मान के आपको ये ट्रांसलेशन करना है। देखो क्या लिखा हुआ है। क्या किसान सुबह से काम कर रहा है। अभी क्या आगे भी हो सकता है और ये क्या पीछे भी हो सकता है, प्रश्नवाचक के पहले। तो ये क्या कहीं भी हो सकता है। तो देखो सेंटेंस क्या बन रहा है, क्या किसान सुबह से काम कर रहा है। अब क्या से शुरू होता है, क्या चाहे आगे हो या पीछे हो, हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी मार्जिन छोड़ देते हैं। याद कीजिए वो टेक्निक, हेल्पिंग वर्ब की हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हैं, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी है और हेल्पिंग वर्ब हमें पता नहीं है। पहले कौन करके सब्जेक्ट निकालेंगे जो हेल्पिंग वर्ब के पीछे रखेंगे, और फिर पीछे से आगे चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की पूर्ति हो जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दी। अब पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। किसान सुबह से काम कर रहा है। कौन किसान, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, द फार्मर। ए फार्मर लगा सकते हैं, द फार्मर लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब हम हेल्पर की पूर्ति कर लेते हैं, सेंटेंस के पीछे आते हैं। है से क्या पता चला, है से पता चला ये प्रेजेंट है, और रहा है और समय से, तो समय से रहा है, बिना समय से रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ के साथ आईएनजी लगा देते हैं। और ये सुबह से रहा है यानी कि समय से रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, तो हम हैज़ बिन हैव बिन के साथ आईएनजी लगाएंगे। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, सुबह से रहा यानी कि समय से रहा है, तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूस होते ही हम क्या करेंगे, हैज़ बिन या हैव बिन। तो जहाँ आपने जगह छोड़ी है वहाँ पे किसान कितना एक है तो हैज़ लिख देंगे, और जो बीन है वो सब्जेक्ट के पीछे आपको लिखना है। जैसे जो कुछ भी आपको करना है हैज़ और बीन दोनों के बीच में, जैसे हमने इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें नोट लगाया था। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या, देखिए आप, नोट लगाया था, ये नोट लगाया था। तो नोट कहाँ लगाया था, हैज़ और बीन दोनों के बीच में। तो अब इसी जगह यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ पीछे, फिर सब्जेक्ट लगने के बाद फिर बीन आपका लगेगा। इस बात को ख्याल रखना, बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं इसमें, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो क्या होगा, हेल्पर को आगे रख दिया और सब्जेक्ट को रख दिया, और फिर जो बचा उस हेल्पर का पार्ट बिन उसको लगाया। फिर काम करने को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, और रहा आ रहा है इसलिए आईएनजी जोड़ना है, वर्किंग। से के लिए आप लगा दीजिए अभी सिंस, और सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। तो हैज़ द फार्मर बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे ऐसा सेंटेंस होता, ये सुबह से नहीं है ऐसा मानो, क्या किसान काम कर रहा है, तो यहाँ आ जाता इज़ द फार्मर, बीन हट जाता और सी हट जाता यहाँ से, तो बन जाता ये हैज़ नहीं होता, इज़ द फार्मर वर्किंग और क्वेश्चन मार्क लग जाता। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, एम इज़ आर वाला। और यहाँ पे हमारा जो है हैज़ बिन और हैव बिन, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन है। तो यही बड़ा डिफरेंस है दोनों टेंस के अंदर। अगला सेंटेंस आप देखिए, अगला सेंटेंस क्या है, तू पौधों को पानी पिलाता आया है क्या। अब क्या आगे आ रहा है, हेल्पर की जगह छोड़नी है, आगे पीछे कहीं भी आए हेल्पर की जगह छोड़ दी। पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकाल लीजिए,
तू पौधों को पानी पिलाता आया है क्या? कौन तू? तू के लिए यू निकल जाएगा। फिर ता आया है, यानी कि टेंस की पहचान आपकी हो गई है मतलब प्रेजेंट, ता आया मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस। तो माइंड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आपको हैज़ बिन लगाना है या हैव बिन लगाना है। तो आप यू देखो, यू प्लूरल है तो इसको देख के हेल्पर लगती है, तो जहाँ जगह छोड़ी हैव लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर बीन डस्ट बीन में चला जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के पीछे आप इसको लगा देंगे। फिर पानी पिलाने को क्या कहते हैं? वाटर, और रहा आ रहा है इसलिए इसमें कंटिन्यूस है इसलिए क्या जुड़ जाएगा? ING वाटरिंग। और पौधों को तो द प्लांट्स। तो हैव यू बीन वाटरिंग द प्लांट्स। देखो आप इमेज को समझो, इमेज भी यही, ये लड़की जो ये बहन इसके भाई को कहती है, यानी कि ये सिस्टर इसके ब्रदर को कहती है कि हैव यू बीन वाटरिंग द प्लांट्स, क्या आप या क्या तू पौधों को पानी पिला रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आ रहा है, क्या तू सुबह से लिख रहा है? इसकी फादर इसको बोलते हैं, क्या तू सुबह से लिख रहा है? अब इसमें भी आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करना है तो क्या से शुरू हो रहा है? देखो, क्या आगे हो या पीछे हो, हेल्पर को आगे करना ही करना है, क्योंकि वो यस नो टाइप में आंसर देते हैं। अब पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो जगह छोड़ के। तू सुबह से लिख रहा है, कौन तू? तू के लिए क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। फिर सेंटेंस के पीछे चलो, है से क्या पता चला? प्रेजेंट है। रहा है और सुबह से यानी कि समय से। तो माइंड में दो ऑप्शन आ रहे, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन। तो यू क्या है? प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, और बाकी का बीन है सब्जेक्ट के पीछे लगा देंगे। तो ये आपने टेंस के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब लिखने को क्या कहते हैं? राइट। अब इसमें रहा आ रहा है, कहीं कंटिन्यूस है तो आपको ING जोड़ना है। से के लिए आप अभी लगा लीजिए सिंस, और सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। क्लियर? ओके। इसके बाद ये प्रेजेंट के सारे टेंस खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको सिंस फॉर का यूज़ कैसे करना वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, आप निश्चिंत रहिए। अब क्या वह घर बनाता आया है, यानी कि दीर्घकाल से कोई काम अभी तक परफेक्ट कर लिया और पता नहीं अब से कितना और कंटिन्यू चलेगा। तो इसे कहते हैं कुछ काम परफेक्ट हो गया और कुछ कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर? तो चलिए, क्या वह घर बनाता आया है? सबसे पहले तो क्या आ रहा है, तो हेल्पियर की थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालिए। वह घर बनाता आया है, कौन? वह। तो वह के लिए आपने क्या लगा दिया? ही लगा दिया। फिर सेंटेंस के पीछे आओ, हेल्पियर की पूर्ति करनी है से पता चला प्रेजेंट है, और ता आया परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो माइंड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आपको हैज़ बिन लगाना है या आपको हैव बिन लगाना है। तो आप देखो, आपने जो सब्जेक्ट निकाला था ही वो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? हैज़। और बाकी का जो बचा वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, बिन, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। घर बनाने को क्या कहते हैं? बिल्ड। और इसमें कंटिन्यूस में ING आता है, और हाउस यानी कि द हाउस। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब ये सेंटेंस आप देखिए, एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है, तू अंग्रेज़ी बोलती आई है क्या? यानी दीर्घकाल से कोई काम अभी तक परफेक्ट किया है और पता नहीं कब तक और कंटिन्यू करेगी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस का सिंबल होता है। अब इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़िए। पहले देखो, क्या आगे आया या पीछे, हमें हेल्पियर की जगह छोड़ देनी है। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकाला। तू अंग्रेजी बोलती आई है क्या? कौन तू? तू के लिए क्या लगा दिया? यू। अब जो जगह छोड़ी उसकी हम पूर्ति कर लेते हैं। है क्या तो चला गया आगे जगह छोड़ने में, है से पता चला प्रेजेंट है, और ती आई यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो दो ऑप्शन माइंड में आ रहे हैं, एक तो हैज़ बिन और एक हैव बिन आ रहा है। तो अब देखो, आपने जो सब्जेक्ट निकाला वो क्या है? यू। यू क्या है? प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है।
तो बहुवचन में हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, और जो बचा हुआ बीन यू के पीछे चला जाएगा। तो ये हैव बीन हो गया टेंस का, तो हैव यू बीन। फिर बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक, और कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी जोड़ना है, और अंग्रेजी को क्या कहते हैं, इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लगा ही देंगे आप। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इंग्लिश में ट्रांसलेट भी आपको करना है। तो देखो कितना अच्छा सेंटेंस बन चुका है। तू अंग्रेज़ी बोलती आई है क्या, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत ही सिंपल टेक्निक है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की। तो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये यस और नो में पूछे जाते हैं, तो इनके जवाब भी हम यस में भी दे सकते हैं और इसके जवाब हम नो में भी दे सकते हैं, यानी कि दोनों टेक्निक में हम इसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर। तो देखो जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है टाइप 3 का, हैव यू बिन प्लेइंग, क्या पूछा जा रहा है, हैव यू बिन प्लेइंग, क्या तू खेलता आया है। हैव यू बिन प्लेइंग का मतलब क्या तू खेलता है। अब सिंस फोर है नहीं तो समय से रहा तो हम कर नहीं सकते, तो इसकी बिना समय से है इसलिए इसकी हिंदी यही करेंगे, हैव यू बिन प्लेइंग, क्या तू खेलता आया है। तो फिर देखो कितना आसान हो जाता है, जिससे हम हमारे सामने ये कोई भी अनजान सा सेंटेंस आ रहा है और हमें अगर टेंस अच्छे से आते हैं, उसका बेस क्लियर है, तो क्या होता है इसकी हिंदी हम आराम से कर सकते हैं। हैव यू बिन प्लेइंग, इसका मतलब क्या तू खेलता है। क्या आगे क्यों लगा रहे, क्योंकि हैव स्टार्टिंग में, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो यस नो टाइप में सवाल पूछा जाता है। तो इसका आंसर कैसे दिया जाता है ये देखिए आप। इसका आंसर जो है अपेक्षित सकारात्मक उत्तर, यानी कि एक्सपेक्टेड जो पॉजिटिव आंसर जो होगा, और ये एक्सपेक्टेड नेगेटिव आंसर यानी कि नो में देना है, और पॉजिटिव आंसर यस में देना है। क्लियर। तो देखो अब आंसर क्या है, यस आई हैव बीन प्लेइंग। अब जैसे प्रश्न पूछा है हैव यू बीन प्लेइंग, मैं आपसे पूछा, हाँ बोले आप, क्या आप खेलते आए होता, बोले हाँ मैं खेलता है, तो आपका क्या हो गया, मैं हो गया, यानी कि यू का क्या हो गया, आई हो गया। तो यस आई और आई के साथ हैव बीन प्लेइंग, ऐसा कैसा है। और प्लेइंग नहीं बोलना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस आई हैव बीन यहाँ तक भी आप बोल सकते हैं। दोनों तरीके हैं, स्पोकन में ये शॉर्ट चलता है, यस लेके सब्जेक्ट और हेल्प वर्ड ले लो और कुछ नहीं करना है। ओके। फिर नहीं में आंसर देना है तो आप नहीं में दे सकते हैं, नो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, और शॉर्ट करना तो हैव को हैवंट भी बना सकते हैं, प्लेइंग हटा भी सकते हैं, नो आई हैवंट बीन। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। नो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ, या नो आई हैवंट बीन, इसका मतलब ये हुआ नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ। ओके। चलिए अब ये तो थे आपके प्रश्नों के उत्तर। अब देख लेते हैं इसमें क्या कुछ जोक्स आए हैं, तो उन जोक्स को पढ़ लेते हैं और दूसरों को हम बताएंगे। तो पहले हम अच्छी तरह से इनको सीख लेते हैं, उसके बाद नॉलेज अच्छा लेने के बाद फिर हम पब्लिक के बीच में आते हैं। तो पब्लिक के बीच में हम इंग्लिश में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे दो लोगों के बीच की बातचीत हुई है, एक तो पेशेंट और एक डॉक्टर। पेशेंट डॉक्टर से रिलेटेड काफ़ी जोक्स बनते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट कह रहा है, हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या होता है, याददाश्त कम होना। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि कोई भी चीज़ हमें थोड़ी देर के लिए याद रहती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि हैव आई बीन सफरिंग, सफरिंग मतलब पीड़ित होना, दुखी होना एक तरह से, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सफरिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी। तो पेशेंट डॉक्टर को पूछ रहा है कि हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि क्या मैं मेमोरी की प्रॉब्लम से, याददाश्त की प्रॉब्लम से पीड़ित होता आया हूँ। तो फिर
डॉक्टर कह रहा है यस यू आर राइट, हाँ जो आप कह रहे हो वो सच बात है, आप जो मुझे कह रहे हो वो सच बात है। तो फिर पेशेंट कहता है नाउ व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूँ या अब मुझे क्या करना चाहिए। तो पेशेंट ने क्या कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर डॉक्टर कहता है प्लीज़ गिव माई फीस इन एडवांस। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी। आप ऑलरेडी इससे दुखी हो और आप मुझसे इलाज करवाना आए हो, तो पहले आप फीस एडवांस में दे दीजिए मुझे, क्यों हो सकता है आप ठीक ना हो और मेरी फ़ीस रह जाए तो आप भूल जाओ। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अब इसमें आपको हाईलाइट करना है। तो हैव क्या से शुरू करना है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, हेल्प आगे लग रही है। तो ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, और ये बीन आ रहा है तो ये परफेक्ट हो गया, और सफरिंग आ रहा है तो कंटिन्यूस हो गया। ओके, बाकी के तो मॉडल हैं, आपको केवल पहचान लेने, अंडरलाइन नहीं करने हैं। अब मैन और पुलिस के बीच में बातचीत है नेक्स्ट जॉक के अंदर। तो मैन और पुलिस के बीच में क्या बातचीत है, देखो। मैन कहता है आई हैव लॉस्ट माई डॉग, मेरा कुत्ता घूम गया है, या मैंने मेरा कुत्ता खो दिया। इसका मतलब यही हो रहा, मैंने मेरा कुत्ता खो दिया, इसका मतलब मेरा कुत्ता घूम गया है। तो पुलिस कह रही है कि इज़ देयर एनी साइन ऑफ योर डॉग, ऐसा कोई चिन्ह हो, ऐसी कोई स्मृति हो, ऐसी कोई निशानी हो आपके कुत्ते की। साइन मतलब निशानी। तो मैंने कहता यस इट हैज़ अ टेल, उसकी एक पूंछ है। तो अब पूंछ तो सभी कुत्तों की होती है, तो एक जॉक बन गया। ओके, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। इसके बाद नीतू और माया के बीच की बातचीत है। तो नीतू और माया जो हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, ये आपको देखना है। देखो, नीतू कह रही है सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। सिंस मतलब से, आप कितने समय से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो माया कहती है सिंस माई बॉस हैज़ प्रपोज्ड मी, जब से मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज किया है तब से मैं काम कर रही हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंबल निकालिए, हैव मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और बीन मतलब ये हैव मतलब परफेक्ट, बीन मतलब प्रेजेंट, हैव मतलब प्रेजेंट, बीन मतलब परफेक्ट, और वर्किंग मतलब कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना है और इसको समझना है। तो ये टाइप 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, और टाइप 3 में आपको यही 5 सेंटेंस लेके और जोक्स को समझना है। कुछ नए वर्ड आए हैं उनको मेमोराइज करना है। लॉस ऑफ मेमोरी नहीं करना है। ओके, अब मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है हिंदी में, पीछे निकलेगा ता है, ती है, ते हैं। तो आपको उसकी हेल्प में लानी है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ACS, और फिर टेबल 2 से टेबल 6 तक सिंगुलर में आपको लाना है डज, और प्लूरल में आपको लाना है डू, यानी IVU के साथ डू लाना है, और ही शी इट सिंगुलर और एक वचन के साथ आपको डज लाना है, और वह आपकी फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। फिर दूसरा टेंस हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, है मतलब प्रेजेंट, और रहा रही रहे मतलब कंटिन्यूस। तो इससे आपके माइंड में आएगा एम, इज़ और आर। आई हो तो आपको एम लगा देना है, प्लूरल है वी यू दे तो आपको आर लगा देना है। आई भी वैसे प्लूरल में, लेकिन इसके लिए सेपरेट हेल्पिंग वर्ब है एम, और वी यू दे के साथ आप आर लगा देंगे। और ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम है तो आप उसके साथ इज़ लगा देंगे, और कंटिन्यूस है इसका मतलब आपको ING तो लेना ही है। एम हो तो भी ING लेना है, इज़ हो तो भी ING लेना है, आर हो तो भी आपको ING लेना है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट मतलब है और परफेक्ट मतलब चुका, लिया, दिया, गया, इस तरह का सेंस आएगा। तो इससे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब माइंड में आती है, हैज़ और हैव, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब आई वी यू यू दे के साथ हैव लगा देना है, और ही शी इट सिंगुलर और एक वचन के साथ आपको हैज़ लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी। ये था प्रेजेंट परफेक्ट। और आखिरी जो टेंस हमने सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट मतलब है और परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब समय से रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। एक तो ये पहचान, और एक ता आया, ती आई, ते आए और हैं लगेगा। तो ता आया, ती आई, ते आए, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, और हैं आ जाएगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर? तो इससे रिलेटेड आपके दो हेल्पर माइंड में आएगी, एक तो हैव बीन और एक हैज़ बीन, और कंटिन्यूस नाम आ रहा तो आईएनजी तो आपको जोड़ना ही है। इसमें वही जो परफेक्ट में किया, आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगा देंगे, और सिंगुलर में ही शी इट और सिंगल नेम के साथ हैज़ बीन आप लगा देंगे, और वर्ब में क्या एडिशन कर देंगे? आईएनजी एडिशन कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से 4 टेंस आपने पढ़े हैं, इन्हीं को आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. Till then, keep practicing of your tongue and keep speaking with your friends, family, neighbors, etc. Blah blah blah. Okay? Goodbye and God bless you. Thank you so much.